नमस्ते बच्चों। आज मैं अगला क्लास में उपस्थित हूँ आपके लिए और अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीसरी विधि बीजगणित विधि को लेकर। बीजगणित विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो समीकरण युग्म जिस समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं उनको भी इस विधि से हल किया जा सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला काम इसमें ये रहता है कि जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, जो भी समीकरण युग्म दिया हुआ है उसे सबसे पहले, जैसे इसको समीकरण को इसमें क्या करेंगे, समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखना है पहला काम, सबसे पहला काम मानक रूप में लिख देना है। मानक रूप में लिखने के बाद दूसरा काम करना है कि A1 B1 C1 तथा A2 B2 और C2 प्राप्त कर लेना है। ये दो काम करना है और ये दोनों काम कर लेने के बाद आपको इस फॉर्मूले पर बनाना है प्रश्न को। x बटा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, इस फार्मूले को आपको बनाना है, इस फार्मूले पर बनाना है। अब मान लिया थोड़ा सा लिखने के क्रम में हो सकता है कि A1 आप A2 पहले लिख दें, A1 पहले लिख दें, बोलने के क्रम में अच्छा लगेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बटा, क्योंकि b बोलना पहले बोलने में ज़्यादा आसानी होता है, c बाद में बोलने में, b के बाद c आता है, तो याद करने के व्यू से आप B1C2 माइनस B2C1 लिख सकते हैं बराबर y बटा, अब यहाँ पर C1A2 थोड़ा सा उल्टा हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A2C1 माइनस A1C2। ए पहले बोल के सी बाद में बोलने से याद हो जाएगा, आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं इसको। और इसको लिख सकते हैं A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से याद कर ले सकते हैं। थोड़ा सा ये उल्टा हमसे मान लिया हम लिख दिए थे उसको, तो आप इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक प्रश्न हम लेते हैं, उसको समझेंगे। मान लिया आपको प्रश्न दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर 35, ये समीकरण एक दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है समीकरण कि 3x प्लस 4y बराबर 65, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। अब इसको आपको बनाना है। तो पहले हमने क्या बताया आपको कि समीकरण को हम किस रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। समीकरण को मानक रूप में तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस 35 बराबर 0, और दूसरे समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 बराबर कितना मिलेगा 2, B1 बराबर 1 है ना, y में कितना से गुना हो रहा है +1 से, और C1 बराबर माइनस 35। उसी प्रकार से A2 बराबर 3, B2 बराबर 4 और C2 बराबर मेरा क्या मिलेगा -65। अब उसके बाद हम इस फार्मूले को लिख देंगे कि x बटा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा A2C1 माइनस A1C2 बराबर 1 बटा A1B2
माइनस A2B1, फार्मूला को लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो हम लोग ले लेंगे कि x बटा B1 का मान देख लीजिए कितना है, 1 गुने C2 का माइनस 65 घटाओ B2 कितना है 4, तो 4 और C1 माइनस, तो गुना में माइनस 35 बराबर, इसको नहीं लेंगे, अब इसको ले लेंगे, है ना, इतना बराबर भी इतना और इतना बराबर भी इतना, ठीक है ना। तो इसमें यह क्या है, ये बिल्कुल इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें चर है ही नहीं, सारा का सारा जो इसमें गुना मिलेगा वो अचर का मिलेगा, इसलिए चर प्राप्त करने के लिए चर को अचर के बराबर करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा A1 2, है ना, 2 A1 2, B2 4 घटाओ A2 कितना 3 गुने B1 कितना 1। अब इसको हल करेंगे, x बटा, देखिए माइनस 65 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 65, अब माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस 4 5 20 और 4 आई 12 2 14 बराबर 1 बटा 4 दूना 8 माइनस 3, ठीक है। अब इसको फिर आगे चलें तो क्या लेंगे, x बटा 140 में 65 जाएगा, क्या बचेगा, तो 10 में से 5 तो 5 चला जाएगा और 13 से 6 तो 7 हो जाएगा, x बटा 75, क्योंकि 140 प्लस में था तो प्लस आ जाएगा, बराबर 1 बटा 5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ था x बटा 75 बराबर 1 बटा 5। अब आपको हल कर देना है, क्रॉस गुना करना है, यहाँ 5x बराबर 75 हो जाएगा, 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75, इसलिए x बराबर 75 बटा कितना 5, जब काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या मिला हमारा 15। अब उसी प्रकार से दूसरा जो हमारा है ना, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर अब y बटा, आपका जो फार्मूला था देख लीजिए, हमने क्या लिखा था, y बटा A2C1 माइनस A1C2, अब इतना बराबर इतना ले लेंगे, है कि नहीं, A2C1 माइनस A1C2 और बराबर 1 बटा, सेम वही चीज़ A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। अब हमारा फिर से यहाँ पर y बटा A2 का मान क्या होगा, A2 देखिए 3 है, A2 3 गुने C1 माइनस 35 घटाओ A1 2 और C2 माइनस 65, है ना, C2 कितना है माइनस 65 है, बराबर, यह तो देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसको आपको कॉमन सेंस में लेकर चलना होगा। आप इस तरफ भी देखिए, 1 बटा A1B2 माइनस A2B1, है ना, 1 बटा A1B2 माइनस A2B1, यानी दोनों बराबर है, तो एक बार हमने इसका मान निकाल लिया है 1 बटा 5, तो हम बड़ी आराम से बिना मान दिए ही यहाँ पर लिख दे सकते हैं 1 बटा 5, क्योंकि पिछला जो सोल्यूशन हमने किया उसमें इसी का मान 1 बटा 5 आया था, जो कि यहाँ है ना, तो इसको हम 1 बटा 5 लिख देंगे, क्या कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे y बटा 105, गुना करेंगे तो 105 आएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना करेंगे तो 130 आएगा, बराबर 1 बटा 5, y बटा कितना हो जाएगा 25
बराबर 1/5। तो 5y बराबर 25, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो, और उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा 25/5, यानी x का मान आपका कितना आया 15 और y का मान कितना आया 5। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और हम लेते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं कि जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पिछली कक्षा में भी हम दिए थे, उसी को लेकर के चलते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग क्लियर हो जाए कि कोई भी मान में अंतर नहीं हो। एक ही क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 7x माइनस 2y बराबर 1 और 3x प्लस 4y बराबर 15। अब इसको समीकरण 1 ले लेंगे और यह समीकरण 2 हो गया। इसको हल करना है बहुत आराम से, इसको हम लोग चलते हैं। इसको कैसे लिख देंगे, 7x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर 7, b1 बराबर -2, c1 बराबर -1, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -15। और फिर उसी फार्मूले को हमें लिख देना है जो कि हम लोगों ने अभी अभी लिखा था। क्या लिखना है, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इसको हम लोग चलेंगे x बटा b1 कितना -2, c2 -15 माइनस b2 -2 और c1 -1, सॉरी b2 कितना है b2 4 और c1 माइनस बराबर 1 बटा a1 कितना 7, b2 कितना 4 माइनस a2 3 गुना b1 -2। अब इसको हम लोग हल करें तो x बटा -15 में -2 से गुना हो जाएगा तो +30, माइनस और माइनस मिलकर +4 बराबर 1 बटा 7 चौक 28 माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी x बटा 34 बराबर 1 बटा 34। ठीक है ना, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 34 x बराबर 34, तो x बराबर 34 बटा 34, x बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया, x बराबर 1। उसी प्रकार से यहाँ लेंगे y बटा a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ y बटा a2 का मान देखेंगे कितना है 3 है, c1 का मान कितना है -1 है, घटाओ a1 का मान 7 है और c2 का मान -15 है बराबर, इसको तो हम लोग निकाल चुके हैं तो सीधा लिख देंगे 1 बटा 34, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए y बटा ये कितना हो जाएगा -3 और माइनस प्लस 105 बराबर 1 बटा 34। इसको हल करेंगे तो y बटा 102 हो गया
बराबर 1/34। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 34y बराबर 102। तो y बराबर 102/34। इसको काट दीजिए तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपका मान क्या निकला, x बराबर 1 और y बराबर 3। आपका ये आंसर निकल गया। तो बहुत ही आसान है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। इस फार्मूले को याद करके आप इसको क्या करें, मानक रूप में हम ले आए। किसी भी जो समीकरण हमारा दिया हुआ है उस समीकरण को हम मानक रूप में ले आए। समीकरण को मानक रूप में ला करके A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 प्राप्त कर लें और इस फार्मूले को हम लिख दें। इस फार्मूले से हम लोग इसको आगे बनाएं। ये फार्मूला कैसे प्राप्त होता है, यदि यह आपकी जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे, मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। लेकिन ये सिद्ध करना अभी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप फार्मूला याद रखें और इसको बनाएं, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं देगा कि इसको प्रूफ करें, आप एक्स और वाई का मान निकालें। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना होगा तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसको आपको देने का प्रयास करूँगा। इस फार्मूले से आप बहुत आराम से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल करके आप बारी बारी से गुना करके इसको बना सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।